कालसी देहरादून। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य के देहरादून में कालसी है, जहाँ सम्राट अशोक महान ने अपना धम्म लेख यहाँ की एक छोटी सी शिला पे लिखवाया। और वो शिला है क्वार्टराइज की, जिसका महत्व इतना ज्यादा है कि दुनिया के लोग इसके तरफ खींचे आते हैं। और ये यमुना नदी के ठीक तट पे है, और इसी यमुना के सहारे होकर उनके धम्म महामात्र यहाँ तक आए थे। मौर्य काल की बात है। और इस यमुना से अभी के समय में भी आप देख सकते हैं, देहरादून में बहुत सी नहरें निकली हैं, और ये उसी का सूचक है। और इसके गेट पे ही मैं हूँ और दिखा रहा हूँ कि सम्राट अशोक महान ने इस जगह पे कितना सुंदर धम्म लेख लिखवाया है, जिसको आप देखें और जानें। और यहाँ के धम्म लेख की एक विशेषता और भी है कि इस धम्म लेख पे, वहां पे क्वार्टराइज की चट्टान के उत्तरी हिस्से में आपको एक हाथी दिखेगी। और हाथी का संबंध मौर्यों से रहा है, जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ। चाहे वो संकिसा की बात हो, या चाहे वो गया की पहाड़ी में जो दशरथ मौर्य ने एक गुफा के ऊपर में हाथियों का अंकन किया हो, तो हाथियों का पुराना संबंध जो है सम्राट अशोक महान, या यूं कहूं कि मौर्य राजाओं से शुरू से रहा है। और हाथियों का संबंध इसलिए भी है कि इस भारत भूमि पे हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और एक कमाल की चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, ये सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये ठीक ऐसी ही प्रतिमा आपको छत्तीसगढ़ के बहुत से वीडियो में मैंने दिखाया है। और मैं तो बड़ा देख के इसे हतप्रद रह गया कि ठीक वैसे ही उसी नक्काशी के साथ यहाँ पे कैसे ये प्रतिमा हो सकती है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के कई मंदिरों में, और विशेषकर हमने शिवरी नारायण के मंदिर में ऐसा ही कुछ भी अलग नहीं, ऐसे ही पत्थर, ऐसी ही प्रतिमा, और यही रंग, और ऐसी ही कदकाठी, सिर के ऊपर पगड़ी। और यहाँ के पुरातत्व विभाग के एक कर्मचारी ने हमें बताया कि इसे पुरातत्व के लोग बुद्ध की प्रतिमा बताते हैं, और कुछ लोग बोधिसत्व, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये बोधिसत्व की ही प्रतिमा हो सकती है। क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा इतने साधारण तरीके से नहीं रहती है अक्सर, या हो सकता है परवर्ती काल में, बाद के समय में किसी उपासक ने श्रद्धावश ऐसी प्रतिमा यहाँ पे रखी हो, या ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। तो इस महान और शानदार अभिलेख की कहानी की शुरुआत होती है सन 1860 से। जी हाँ, एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जॉन फॉरेस्ट, और 1860 में यहाँ आते हैं, और इसी यमुना नदी के किनारे में एक बाजार लगा करता था। और इस बाजार को देखने समझने के उद्देश्य से आते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ एक चट्टान है, और उस चट्टान के नीचे भारत का 1/3 हिस्सा स्वर्ण आभूषण दबा पड़ा है। तो वो अंग्रेज अधिकारी बड़ी उत्सुकता से आते हैं, और उन्हें पता भी रहता है कि भारत में इस तरह की बहुत सी गपोल कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उसका कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व जरूर होगा। तो जब देखते हैं वो इस क्वार्टराइज चट्टान को, और जब इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, तो पता चला कि इस पे काई लगी हुई है। और काई इतनी कि हजारों साल पुरानी काई ने इस चट्टान को घेर रखा था। और उस समय देहरादून में बारिश बहुत होती थी, और आप समझ सकते हैं कि बारिश पूरे भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत कम हो रही है, और समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। और उस समय देहरादून में इतनी बारिश होती थी कि इसके ऊपर इस चट्टान के ऊपर काई जम गई थी। तो जब जॉन फॉरेस्ट देखते हैं, तो उनको समझने में देर नहीं लगता कि ये जरूर किसी भारत के महान सम्राट द्वारा लिखवाई हुई ये जगह है। और इस पे उन्होंने कुछ लिखवाया है, लेकिन वो भी पढ़ नहीं पाते हैं। और इसकी एक प्रतिलिपि बनवा के वो फिर उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं, और वहां से शुरुआत होती है इसके खोजबीन की, आखिर इस पे लिखा क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस धम्म लेख के बारे में, जिसको सम्राट अशोक महान ने लिखवाया है, 14 लाइनों का ये धम्म लेख है। और इस पे उन्होंने लिखवाया है कि जीव का वध
या बलि देना प्रतिबंधित बताया गया है। और राज्य व जीते हुए सीमावर्ती राज्यों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध करवाने की उन्होंने बात अपने महामात्यों के द्वारा लिखी है। इसके अलावा मार्ग में वृक्ष लगवाने और कुएं खुदवाने की भी बात इसमें लिखी गई है। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अपने राज्य तथा यवन, कंबोज, गांधार और पश्चिमी सीमा पर रहने वाली जातियों के बीच धम्म किस प्रकार से स्थापित हो, उसके हित में, उसके हेतु में उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए। ऐसा ही वर्णन यहाँ पे आप लोगों को देखने और समझने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने लोक कल्याण की बहुत सी बातें लिखी हैं और ऐसे अभिलेख कई जगह मिले हैं जिसपे सम्राट अशोक महान ने इन चीजों का वर्णन किया जो अभी हमने आपको बताया।